नमस्कार, जेके चैनल के साथ आप सब जुड़ चुके हैं। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। आपको बता दें कि एक और खबर जो है वो हमें राजौरी के अंदरोला विलेज से सामने आ रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि एक बार फिर अंदरोला विलेज जो कि राजौरी में है, वहां पर गोली चलने की जो खबर है वो सामने आ रही है। पूरा मामला क्या है उसके बारे में जो खबर है वो ये सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीडीसी मेंबर्स जो वहां पर हैं, जो अंदरोला में बीडीसी मेंबर्स हैं जो कि गांव में रहते हैं, यानी कि विलेज डिफेंस कमेटी को गठन जो वहां किया गया था, उन्हें हथियार दिए गए थे, तो उन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए एक बीडीसी मेंबर ने अपनी जान बचाई है। आपको पूरी खबर बता दी जाए कि अंदरोला विलेज के रहने वाले यश, जिनका ये कहना है कि जब हमारे वहां पर रिपोर्टर्स ने उनसे बात की तो उन्होंने पूरी जानकारी दी। उनका ये कहना था कि देर रात उनके घर के बाहर कुछ लोग आकर उनका दरवाजा खटखटाते हुए जो थे वो पाए गए, और जब उन्होंने पूछा कि कौन है वहां पर, और बार बार पूछने पर भी उन व्यक्तियों ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, और जिसके बाद से ये बताया जा रहा है कि जवाब ना मिलने के बाद जब इन्होंने खिड़की से देखा तो वो लोग वहां से इन्होंने फायर खोल दिया, और जब फायर खोला तो उन व्यक्तियों द्वारा इन्हें सीधी धमकी दी गई कि अगर ये दरवाजा नहीं खोलते हैं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जिसके बाद से यश ने अपने हथियार उठाए और फायरिंग शुरू कर दी, और वहीं पर जब ये फायरिंग की गई तो ये बताया जा रहा है, जिस तरीके से यश ने जानकारी दी, कि जब उसने फायर खोला तो वो छत पर जाकर उनके चढ़ गए, और उनके छत पर जाकर जो है तब यश ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस के आने से पहले पहले यश ने 6 राउंड फायर जो थे वो कर दिए थे, जिसके बाद से इस बीडीसी मेंबर ने अपनी और अपने घर वालों की जान तो बचाई, लेकिन वहीं पर यहाँ पर इनका ये कहना है कि इन्होंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस मौके पर पहुंची। जब तक पुलिस वहां पहुंची तब तक वो लोग वहां से भाग चुके थे, और वहीं पर इनका ये भी कहना है कि वहां पर पुलिस अभी भी मौजूद है, और जो आगे पीछे गांव है या घर है वहां पर इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है, और ये पता लगाया जा रहा है कि वो लोग कौन थे। और जिस तरीके से इस बीडीसी मेंबर के जो बयान सामने आया है वो ये सामने आया है कि तकरीबन करीबन 2 लोग जो थे वो इन्होंने देखे थे, जो कि इन्हें दरवाजा खोलने के लिए बार बार कह रहे थे, और जब इन्होंने दरवाजा नहीं खोलने की बात कही तो उनके द्वारा इनको धमकी भी दी गई कि अगर ये दरवाजा नहीं खोलते हैं तो इनके साथ कुछ बुरा हो सकता है। जिसमें कि उनका ये कहना है कि उनके जिस तरीके से अब इन्हें बीडीसी कमेटी के गठन के बाद से जो हथियार है वो दिए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उसकी वजह से ही आज वो बच पाए हैं। क्योंकि अगर इस तरीके से हथियार इन्हें नहीं दिए जाते तो एक बार फिर हमें एक और जो हादसा था वो देखने को मिल सकता था। लेकिन जिस तरीके से अब ये मामले सामने आते जा रहे हैं, क्योंकि एक गांव का एरिया है ये, और गांव में जो फारफलंग एरियाज है, खासकर वो एरियाज जो कि जंगलों के बहुत पास है, वहां पर इस तरीके के मामले बहुत ही ज्यादा सक्रिय होते हुए हमें दिखे। और वहीं पर आने वाले समय में क्योंकि बीडीसी का गठन किया गया है, उन्हें हथियार दिए गए हैं, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी सुरक्षा भी की और साथ ही साथ जो आगे पीछे उनके घर हैं उनकी भी सुरक्षा की। और जिस तरीके से यश ने बताया कि 2 लोग जो थे वो उनके घर के बाहर थे, उन्हें दरवाजा खोलने के लिए बार बार कह रहे थे, और दरवाजा ना खोलने के बाद ये कहा गया कि अगर वो दरवाजा नहीं खोलते हैं तो उन पर वो जो हमला था वो कर सकते थे, और अगर दरवाजा खोल दिया जाता तो एक और हादसा हमें देखने को मिल सकता था। जिसके बाद से अभी फिलहाल तो सिर्फ इतनी खबर जो सामने आई है, और यही कहना है बीडीसी मेंबर का कि 2 लोग तकरीबन वहां पर थे, और पुलिस वहां मौके पर पहुंच चुकी है, और पुलिस द्वारा उन्हें उनके फैमिली मेंबर्स को घर के अंदर रहने की ही बात कही जा रही है। उनको ये कहा गया है कि वो घर के बाहर ना आए, घर के अंदर ही रहें, और बाकी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बाहर की जा रही है, आगे पीछे के एरियाज में भी चेकिंग की जा रही है, और जैसे ही इस पूरी खबर से कुछ भी सामने आएगा उससे भी आपको रूबरू करवाया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल जो खबर आई है वो अंदरूला गांव है जो कि राजौरी में पड़ता है, और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो गांव है ये जंगल से कुछ ही दूरी पर रहता है, और वहीं पर ये जो यश हैं जो कि बीडीसी मेंबर हैं, ये भी उस गांव से तकरीबन 200 या 250 मीटर की दूरी पर ही इनका घर है, जहां पर ये पूरा मामला पेश आया है। जिसके बाद से वहां पर लोकल जो वहां के सरपंच हैं वो भी वहां पहुंच चुके हैं,
और इसके बाद से जो पुलिस है वो भी वहां पर पहुंच चुकी है और अब इन फैमिली मेंबर्स को कहा जा रहा है कि आप घर के अंदर ही रहे और बाहर जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जो कि इनके घर पर आकर इन्हें धमकी दे रहे थे, दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे और ये भी कह रहे थे कि अगर दरवाजा नहीं खोला गया तो ये लोग जबरदस्ती घर के अंदर आएंगे। और ये भी बताया जा रहा है यश द्वारा कि ये घर के अंदर भी आए, हालांकि दरवाजा बंद होने की वजह से वो उनके छत पर चढ़ गए थे और जिसके बाद से यश ने जब 6 राउंड फायर किए तो उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वो फरार हो गए। तो जैसे ही इस पूरे मामले से और भी कोई अपडेट सामने आती है तो उससे भी आपको रूबरू करवाया जाएगा। लेकिन वहीं पर जिस तरीके से ये जो खबर मिली है इसके बाद से बहुत जरूरी है कि जो बीडीसी का गठन किया गया है राजौरी में और जितने भी इलाके हैं जो फार फ्लंग एरियाज हैं उन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर पुलिस द्वारा इन्हें ट्रेनिंग्स भी दी जा रही हैं, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, वो भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी का हमें जीता जागता जो एग्जाम्पल है वो आज ही देखने को मिला। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर इन्हें हथियार नहीं दिए जाते तो एक हादसा हो सकता था। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल आप इजाजत दीजिए मुझे, इसी तरीके से और भी चीजें लेकर हाजिर होते रहेंगे और इस पूरे मामले से अगर कोई भी अपडेट सामने आती है तो उससे भी आपको रूबरू करवाया जाएगा। नमस्कार।